नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है। आखिर यह बात कहां तक सत्य साबित होती है? चलिए दोस्तों, इसे हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। धारा नगरी में एक विक्रमादित्य नाम के राजा राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य बड़े ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके न्याय से नगर के सभी लोग संतुष्ट थे। उनके राज्य में चोरी और लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे लोगों को राजा मृत्युदंड जैसी भयंकर सजा सुनाया करते थे। इसीलिए उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करने की चेष्टा नहीं कर पाता था। राजा विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावती बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न राजकुमारी थी। समय के साथ पद्मावती जब बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री के लिए उचित वर खोजना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक यह तलाश जारी रही, परंतु राजा विक्रमादित्य को अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मिला। इस कारण राजा बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन एक साधु महाराज राजा विक्रमादित्य के महल में आते हैं। उनके पास भूत और भविष्य को देखने की अद्भुत शक्ति थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु महाराज का बड़े ही आदर भाव से आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें अपनी चिंता बताई। साधु महाराज ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, आप व्यर्थ में ही चिंता में डूबे हैं। आपको अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी पुत्री के लिए उत्तम वर तो आपके महल में ही मौजूद है। साधु की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस साधु से बड़ी जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, मेरे महल के भीतर कौन सा ऐसा उत्तम वर है जो मेरी नजर से परे है? कृपया उसका नाम बताकर मेरे भ्रम को दूर कीजिए। तब वह साधु महात्मा बोले, हे राजन, तुम्हारी पुत्री का विवाह तुम्हारे महल में काम करने वाले राघव नाम के व्यक्ति से होगा और तुम खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह अपने उसी नौकर के साथ करोगे। यही विधि का विधान है। इसे ना तुम बदल सकते हो और ना मैं बदल सकता हूँ। यह एक अटल सत्य है और ऐसा होकर ही रहेगा। साधु महाराज की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें साधु महाराज की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वे मन ही मन सोचते हैं, राघव बेशक ही एक बुद्धिमान और ईमानदार लड़का है, परंतु फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री एक राजकन्या है और राघव मेरे महल का एक मामूली नौकर है। भला मेरी पुत्री का विवाह इस दो कौड़ी के नौकर के साथ कैसे हो सकता है? लगता है इस साधु को कोई भविष्य देखना नहीं आता। मुझे तो यह कोई ढोंगी बाबा मालूम पड़ता है। उन्हें मन ही मन उस साधु पर क्रोध भी आ रहा था, पर वे राजमहल में आए किसी साधु सन्यासी का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस साधु से कुछ नहीं कहा और उन्हें यथासंभव दक्षिणा देकर विदा किया। राघव अपने पिता के मरने के बाद काफी समय से राजा विक्रमादित्य के दरबार में नौकरी कर रहा था। राजा विक्रमादित्य उसके स्वभाव और वफादारी से बहुत प्रसन्न रहते थे, परंतु फिर भी उनको यह बात किसी प्रकार से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी नौकर के साथ होगा। राघव बचपन से ही राजा विक्रमादित्य का एक भरोसेमंद और वफादार नौकर था।
उसके इन्हीं गुणों और अच्छे स्वभाव के कारण राजा विक्रमादित्य भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे भली भांति जानते थे इस सब में राघव का तो कोई दोष नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि अगर वे राघव को अपने नगर से निकाल देंगे तो उनकी पुत्री का विवाह राघव के साथ नहीं होगा। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य ने एक दिन राघव को अपने महल में बुलवाया और उसे अपने नगर से निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। राघव को राजा विक्रमादित्य के इस व्यवहार से दुख तो बहुत हुआ, परंतु उसने राजा के सामने किसी भी प्रकार की बहस करना उचित नहीं समझा और वह चुपचाप वहां से चला गया। राघव ने उसी दिन राजा विक्रमादित्य के नगर को छोड़ दिया और बड़े दुखी मन से किसी दूसरे नगर के लिए निकल पड़ा। जिस समय राघव जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो एक पेड़ के नीचे उसे एक साधु महात्मा ध्यान अवस्था में बैठे हुए दिखाई दिए। राघव भी कुछ देर विश्राम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। संयोगवश यह वही साधु महात्मा थे जिन्होंने राजा विक्रमादित्य के नौकर के साथ उनकी पुत्री के विवाह की भविष्यवाणी की थी। राघव के चेहरे पर उदासी और निराशा के भाव अलग ही छलक रहे थे। वह गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था। जब साधु महात्मा का ध्यान टूटा तो उन्होंने राघव से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब राघव ने साधु महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, मैं पिछले कई वर्षों से अपने राजा के यहाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से नौकरी कर रहा था। इतने सालों में मैंने महाराज को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, परंतु अचानक ही एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर नगर से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर महाराज ने बिना किसी कारण के मुझे राज्य से बाहर क्यों निकाल दिया। इस वह साधु महात्मा बोले, वत्स, परमात्मा पर भरोसा रखो। भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जरूर इसमें तुम्हारी कुछ बहुत बड़ी भलाई छिपी हुई है। इसके बाद महात्मा ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद की और माधव से कहा, वत्स, तुम्हारा भाग्य बहुत प्रबल है। आने वाले समय में तुम किसी नगर के भावी सम्राट बनने वाले हो। पुत्र, तुम मेरी एक बात मानो। अब तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। वहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली और सच्चे प्रजापालक राजा धर्मवीर का राज्य है। वहाँ पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर माधव को बहुत खुशी हुई। वह साधु महात्मा का आशीर्वाद लेकर तुरंत ही दक्षिण दिशा की तरफ चल दिया। महीनों तक सफर के बाद राघव राजा धर्मवीर के नगर में पहुंच गया। संयोगवश उसी दिन राजा धर्मवीर का देहांत हो गया था। राजा धर्मवीर के यहाँ कोई संतान नहीं थी। अपने जीवन काल में उन्हें इस बात की बहुत चिंता सताती थी कि उनके मरने के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन राज्य का कारभार संभालेगा। इसलिए उन्होंने सारे नगर में अपने मरने से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी अजनबी नवयुवक सबसे पहले उनकी अर्थी के सामने आ जाए, उसी को इस नगर का राजा बना दिया जाए। दोस्तों, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो किस्मत के सितारे उसे बुलंदियों की ऊंचाइयों की तरफ खींच ही लेते हैं। और यह भी जीवन का एक कटु सत्य है कि बुरा वक्त आए बिना कभी अच्छा वक्त नहीं आता। राघव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साधु महात्मा के कथन के अनुसार जिस समय राघव राजा धर्मवीर के महल में नौकरी मांगने पहुंचा, उसी समय उनके सैनिक राजा धर्मवीर की अर्थी लेकर महल से बाहर निकले थे।
और उनकी अर्थी के सामने आने वाला पहला अजनबी नवयुवक राघव ही था। राजा धर्मवीर के विश्वसनीय सैनिकों ने अपने स्वर्गीय राजा की आज्ञा का पालन किया और राघव को सारी बात बताकर उसे अपने साथ शमशान ले गए। वहां पर जाकर राघव ने ही पूरे रीति रिवाज के साथ राजा धर्मवीर का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद सभी नगरवासियों ने मिलकर राघव को उस नगर का राजा बना दिया। राघव गरीबी में पला बड़ा था, परंतु अपने पिता के देहांत के बाद वह बचपन से ही राजा के समक्ष राज परिवार में रहा था। वह एक होनहार और महत्वाकांक्षी नौजवान तो था ही, साथ ही वह राजा विक्रमादित्य के साथ रहकर राजकाज की सभी रणनीतियों में भी निपुण हो गया था। इसलिए राघव ने राजा धर्मवीर के राज्य का उत्तरदायित्व बड़े अच्छे से संभाल लिया था। वह राजा विक्रमादित्य की तरह अपने नगर की प्रजा का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ करता था। साथ ही उसने चोर, लुटेरों और डाकुओं के लिए नगर में कठिन अनुशासन लागू कर दिया था, जिस कारण वहां के नगरवासी भी इतना योग्य और महत्वाकांक्षी राजा पाकर बहुत खुश थे। राजा बनने के बाद धीरे धीरे आसपास के राज्यों में भी राघव की कीर्ति बढ़ने लगी और कुछ सालों बाद यह खबर राजा विक्रमादित्य के कानों में भी पड़ गई। राजा विक्रमादित्य तुरंत ही अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर दक्षिण देश के राजा के यहाँ चल दिए। राजा विक्रमादित्य जब वहाँ के राजा से मिले, राघव को एक भावी सम्राट के रूप में अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय उन्हें अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। जिस पुत्री के कारण उन्होंने राघव जैसे योग्य और होनहार युवक को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, आज नियति ने उन्हें फिर से उसी नवयुवक के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। आज राजा विक्रमादित्य को नियति का नियम और भाग्य का खेल अच्छे से समझ में आ गया था कि मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, किंतु भाग्य के लिखे को कभी नहीं मिटा सकता। राजा विक्रमादित्य ने राघव से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उसके समक्ष अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। राघव कई वर्षों तक राजा विक्रमादित्य के साथ रहा था। वह उनका बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने खुशी खुशी राजा विक्रमादित्य के प्रस्ताव को स्वीकार करके उनकी पुत्री के साथ अपना विवाह कर लिया। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।